हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसीएल क्लासेस श्री। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले वही डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के अंदर 6 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे थे। और आज जो है हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि आपकी बुक में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा लॉन्ग दे रखा है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी कल स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर इस क्वेश्चन को क्लियर करो वीडियो सॉल्यूशन से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर आपने बुक का मेथड आपको ढंग से अगर आता है तो आपको वो एग्जाम में वही लिखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर वो मेथड अगर आपको हार्ड लगता है, क्योंकि डेफिनेटली उसमें बहुत सारे स्टेप्स है और इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है उसको कि उसमें दिक्कत होगी आपको। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, आप इस वीडियो को अच्छे ढंग से सीखिएगा। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आपका पूरा ध्यान बोर्ड पे रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा, आपका क्वेश्चन है पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आपको प्रूफ करना है पी प्लस डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा हिंट प्रोवाइड कर देता हूं। जब भी आपका अगर 2020 में ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिखाई देता है, तो आपका पहला टर्म यही याद रहना चाहिए। आपको इस मेथड के अंदर कुछ फॉर्मूले को रिकॉल करना पड़ेगा और कुछ कंसेप्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो देखिएगा, यहां पर आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, तब सबसे पहली चीज ये याद रखनी है कि जो ये इक्वेशन दे रखा है, सपोज ये इक्वेशन नंबर 1, और इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपको सबसे पहले कॉस और साइन को एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। और सबसे पहले इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिएगा कि कॉस और साइन को आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला लगाकर एक नया इक्वेशन को डेवलप करना है। तो आपको एक नया इक्वेशन इससे मिलेगा। फर्स्ट इक्वेशन आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को लगाकर मिलने वाला, और इसी से सेकंड इक्वेशन, इसी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको सेकंड इक्वेशन मिलेगा। और जब इन दोनों इक्वेशन को मर्ज कर दोगे तो एक ऐसा इक्वेशन का फॉर्मेट आएगा जिसका डिफरेंशिएशन करते ही आपका प्रूफ होने वाला है क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो मैंने आपको अभी जस्ट पहले कहा कि पहली इक्वेशन के अंदर कॉस और साइन का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके आपको एक इक्वेशन बनाना है। तो देखिए, इक्वेशन बनाते हैं। तो पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। ये सर फॉर्मूले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले जो फॉर्मूले हैं मैंने पिछले वीडियो में भी क्लियर किया। सर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में जब इंटीग्रेशन का टॉपिक चल रहा था, तो उसमें एक ऐसा इंटीग्रेशन आया था और उसमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले मैंने क्लियर किया है। तो आप वापस उस वीडियो को ढंग से देखें और उन फॉर्मूलों को नोट करें। तो ये फॉर्मूला मैंने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा का, और ये फॉर्मूला मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा का। यहाँ थीटा है तो डबल 2 थीटा, ये ध्यान रखना इस चीज का। तो यहां से हम क्या करने वाले हैं, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। तो देखिएगा, यहां मिल गया आपको 2p स्क्वायर ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर का कॉस 2 थीटा से बी स्क्वायर का कॉस 2 थीटा से। तो यहां से कॉस 2 थीटा कॉमन आ गया, तो बचा ए स्क्वायर और यहां से बचा माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने जस्ट अभी आपको ये कहा कि सर इस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रखोगे तो एक नया इक्वेशन बनेगा। देखिएगा, ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट आपको स्टेप में क्या करना है, ये जो इक्वेशन दे रखा है इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए, डिफरेंशिएशन करना है तो यहां आप लिखेंगे समीकरण 1 का अवकलन, मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहां थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है पी का। तो देखिए, पी स्क्वायर का हो गया 2p और p का हो जाएगा आपका dp अपॉन डी थीटा। नेक्स्ट
इक्वल के अंदर आपका ये दे रखा है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर ही, कॉस स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर का हो जाएगा 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का हो जाएगा आपका माइनस का साइन थीटा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए सेम यहां भी वही करना है, बी स्क्वायर ऐसा का ऐसा कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहां से देखिएगा 2p dp बाय डी थीटा इक्वल टू, यहां से एक फॉर्मूला लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री का सबसे फेमस फॉर्मूला सर, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये भी फॉर्मूला मैं आगे ट्रिग्नोमेट्री की जो इंटीग्रेशन है तो उसमें क्लियर कर चुका हूं। तो यहां से ए स्क्वायर साइन 2 थीटा हुआ, तो यहां से बी स्क्वायर यहां भी साइन 2 थीटा हुआ, ये माइनस को मत भूल जाना। तो यहां से 2p dp बाय डी थीटा, और यहां से साइन 2 थीटा आ गया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा बताइए। तो सर साइन 2 थीटा कॉमन आया तो बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन सर आप इक्वेशन नंबर 2 की जैसा ही टर्म बनाओ ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बनाने के लिए माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस को आगे लिखा और ये बी स्क्वायर बन गया माइनस का, ए स्क्वायर बन गया प्लस का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिएगा ये जो 2 इक्वेशन बनाई है अपन ने, ये 2 इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनको देखते ही आप ये दिमाग लगाओगे। आप देखिए सेकंड इक्वेशन को थोड़ा और चेंज कर दे, जैसे कि सेकंड इक्वेशन जो मैंने लिखा है इस स्टेप में एक स्टेप और जोड़िएगा, 2p स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म आप इधर भेज दीजिएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बचेगा cos 2 थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। कुछ नहीं किया इस इक्वेशन के अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पक्षांतरण इधर किया, मतलब माइनस ये प्लस का था इधर आ गया तो माइनस का, तो इक्वेशन नंबर 2। अब सर इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में एक कॉमन चीज दिखाई दे रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर कुछ ऐसा करे कि cos 2 थीटा भी है साइन 2 थीटा भी है, स्क्वायर करके जोड़ो ना, तो देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के साथ में क्या करना है, इधर देखना, समीकरण 2 और 3 दोनों का वर्ग करके आपको क्या करना है, जोड़ने पर स्क्वायर करना है दोनों साइड और जोड़ना है। तो देखिए स्क्वायर कैसे करना है, तो आपका इक्वेशन नंबर 2 ये रहा, मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, 2p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, तो प्लस में थर्ड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है 2p dp अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, ये cos 2 थीटा ये sin 2 थीटा, स्क्वायर कॉमन, मतलब यहां पे आ गया टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस हो गया, cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां से आ गया cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा, ये 1 हो जाएगा। तो यहां से देखिए क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए यहां इस माइनस का स्क्वायर हो गया, इस चीज का ध्यान रखेंगे, यहां से इंपॉर्टेंट टर्म इसका स्क्वायर करो, तो 2p का स्क्वायर हो जाएगा 4p स्क्वायर, सॉरी 4p की पावर 4 माइनस 2ab, मतलब 2 इंटू 2 कितना हो गया, ये भी 4p स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 4, सॉरी स्क्वायर, यहां स्क्वायर है क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। नेक्स्ट बताइए 2p का स्क्वायर 4p का स्क्वायर, dp अपॉन डी थीटा का क्या हो जाएगा, यहां से स्क्वायर, और यहां से क्या बचा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर यहां एक मिस्टेक कर दिया, सर आपने इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर क्यों नहीं किया, तो यहां देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर भी कीजिएगा, ये भूलना नहीं है। तो यहां से देखिएगा 4 वाले टर्म 1 2 और 3, तो इनको पास पास रखिए, 4p की पावर 4, 4p का स्क्वायर, और फिर यहां से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4p स्क्वायर dp अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म दिखाई दे रहा है ना सर, इसको इधर भेजो ना,
तो प्लस वाला इधर आया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर के साथ में माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे सर, यहां से कॉमन आ रहा है 4p स्क्वायर, यहां से बचा p स्क्वायर, यहां बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां बचा dp अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। अरे क्लियर ना। और यहां क्या आएगा देखो, इसका होल स्क्वायर ओपन करो, a की पावर 4 b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a की पावर 4 क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, a4 b4 कैंसिल। तो यहां क्या बचा, यहां बचा -2 और -2 हो जाएगा माइनस का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 से ये 4 कैंसिल, तो यहां बचा p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस dp अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। सर ये p स्क्वायर कहां गया, तो इस p स्क्वायर को भेज दिया यहां नीचे। अब देखिए इंपॉर्टेंट, यहां से हम आगे करेंगे, मैं इसी इक्वेशन की बात कर रहा था, इस इक्वेशन के बाद में अपन को डिफरेंशिएशन करके डायरेक्टली आपको मिल जाएगा ये जो प्रूफ करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इधर देखना, तो p स्क्वायर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, उस p स्क्वायर का ऊपर भेजेंगे तो p की पावर -2 और आप बताइए कि इसका अवकलन होगा क्या, तो -2 आगे एक घात कम मतलब माइनस का 3 -1 होता है ना, तो यहां से -2p -3 p का dp बाई डी थीटा तो लिखना ही है। तो देखिए p -3 को नीचे भेजेंगे तो p क्यूब हो जाएगा और देख लो p क्यूब बिल्कुल मिल गया, एक क्लियर हो गया। तो यहां से अगेन हमको करना है अवकलन, तो p स्क्वायर का हो गया 2p, p का हो जाएगा dp अपॉन डी थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0 प्लस यहां से इसका अवकलन, तो ऊपर पावर 2 है, पावर 2 आया आगे dp अपॉन डी थीटा डॉट इसका वापस अवकलन मतलब डी स्क्वायर p अपॉन डी थीटा का स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहां पर 1 अपॉन पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा -2 अपॉन पी क्यूब और इसका क्या हो जाएगा p का dp अपॉन डी थीटा। तो ये बेसिक सा अवकलन है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां 2 से ये 2 कैंसल, dp अपॉन डी थीटा से dp अपॉन डी थीटा, dp अपॉन डी थीटा कैंसल, तो फाइनल बचा क्या बताओ, ये हो गया p प्लस डी स्क्वायर p अपॉन डी थीटा का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन p क्यूब। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं करना, एक बार अगेन सुनिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है उसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करके एक इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशिएशन करके एक और इक्वेशन बनाना है। दोनों इक्वेशन से आपको इजीली पता लग जाएगा कि इन दोनों को स्क्वायर करके मर्ज करके ऐड करना है। तो जैसे ही स्क्वायर करके ऐड किया, छोटी मोटी कैलकुलेशन की, एक ऐसा इक्वेशन आया जिसका डबल डिफरेंशिएशन करते ही आपका ये प्रूफ हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, 6 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिफरेंशिएशन के अंदर ही 6 मार्क्स का हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, एक और क्वेश्चन देखिएगा। x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है। देखिए प्राचल का क्वेश्चन है ये, लेकिन प्राचल के क्वेश्चन से किया ना तो इतना लॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन कि सबसे पहले dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा, dy अपॉन dx निकालना, फिर उसका डबल डिफरेंशिएशन करना, कितना लॉन्ग हो जाएगा। तो थोड़ा इक्वेशन के बारे में सोचो ना कि ये cos और sin के फॉर्म में है, तो अगेन वैसे ही करो कुछ। तो कैसे करेंगे, इनका स्क्वायर करके ऐड कर दो। सर स्क्वायर करके ऐड करने से क्या फायदा मिलेगा, देखो इसका स्क्वायर करेंगे ना तो यहां से cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये sin स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और जो बाकी के 2ab वाले टर्म्स हो जाएंगे वो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सर ये प्लस है तो ये माइनस है। तो देखिए कैसे करना है, तो देखिए ये सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट है तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर
आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन आपको cos और sin का है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लग रहा है। पिछले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही था। तो देखिए यहां पर आपको करना क्या है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अरे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसका आपको होल स्क्वायर लिखना है, तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। अरे क्लियर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2a cos थीटा b sin थीटा प्लस का a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2a sin थीटा b cos थीटा। अरे क्लियर हो गया होगा। तो यहां से देखिए ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, और यहां हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। भाई cos और sin क्या देगा भाई, स्क्वायर मतलब 1, तो a स्क्वायर बचा प्लस सेम ये भी b स्क्वायर sin थीटा और ये b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर इज कॉमन, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से देखिए ये आपका इक्वेशन पूरा कन्वर्ट हो गया, मतलब मैंने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कितना शॉर्ट फॉर्म में ला दिया, क्योंकि आपको जो प्रूफ करना है उसमें थीटा नाम की तो चीज ही नहीं है, सिर्फ y और x ही दिखाई दे रहे। तो मैंने इन इक्वेशंस को कुछ इस तरीके से सेट किया ताकि देखो इक्वेशन सिर्फ x और y नहीं मिल गए। अब देखिएगा इक्वेशन जो आपको 3 मिला है इसका अब अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे यहां से x स्क्वायर का 2x मतलब डिफरेंशिएशन किया, y स्क्वायर का हो गया 2y और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। देखो y को अपन जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy by dx भी लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं। ये डिसाइड तब होगा कि क्वेश्चन में किस तरीके का फॉर्मेट गिवन है। सर ये y1 और y2 में, तो y1 y2 में तो देखो y स्क्वायर का अवकलन 2y और y का क्या हो जाएगा भाई y1, एक बार अवकलन इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कांस्टेंट मतलब 0। तो यहां से क्या टर्म मिला, 2y डॉट y1 इक्वल टू माइनस का 2x। अरे क्लियर। तो 2 से 2 कैंसल, y डॉट y1 इक्वल टू माइनस x, तो यहां से y1 मिल गया माइनस x अपॉन y। अब क्या किया देखो, बुक के सॉल्यूशन ने y1 निकाला y2 निकाला, इसमें पुट किया और पुट करके देख रहा है, चेक कर रहा है कि 0 आ रहा है या नहीं। तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा। मैं क्या कर रहा हूं देखना, ये इक्वेशन जो मेरे को मिला इसका वापस मैं अवकलन कर रहा हूं, देखना ढंग से। तो जैसे ही मैं इसका अवकलन करूंगा तो क्या मिलेगा देखना, y1 का हो जाएगा, देखिए यहां पर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, y1 का एक बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा y2 और ये u अपॉन v का फॉर्म आ गया, तो y का क्या हो जाएगा भाई स्क्वायर और y का स्क्वायर हो गया। और यहां से मैं क्या करने वाला हूं, किसको इस तरह रखेंगे y को, तो बाहर माइनस लगाते हुए, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी माइनस है, तो y ऐसा का ऐसा x का अवकलन 1 माइनस x ऐसा का ऐसा, तो y का एक बार अवकलन हो जाएगा y1। तो यहां से देखेंगे y2 और y स्क्वायर को इधर भेजा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर y2 इक्वल टू माइनस माइनस हो गया y माइनस माइनस हो गया प्लस x डॉट y1। तो यहां से देखिए y स्क्वायर y2 माइनस का y प्लस का x y1 इधर आया तो माइनस का x y1 माइनस y इधर आया तो प्लस y इक्वल टू 0। तो ये देखिए बिल्कुल आपको टर्म देखने को मिल रहा है यहाँ पर y स्क्वायर y2 माइनस x y1 प्लस y इक्वल टू 0। तो बुक का जो सॉल्यूशन है वैल्यू निकालकर वापस पुट करके 0 के इक्वल ला रहा है, वो भी सही है। और अगर आप डायरेक्ट अवकलन करके, कितना शॉर्ट हो गया, डायरेक्ट अवकलन करके इतने छोटे से स्टेप में आपका पूरा प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखने वाला है, ये डिफरेंशिएशन टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा। मैंने कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं और सभी में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे जो बुक में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कर रखे थे, उन्हें भी मैंने सॉल्व करवा दिया। ठीक है, तो देखिएगा एक लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 ये दे रखा है और आपको ये प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है।
कैलकुलेशन ज़्यादा कहने का मतलब ये है कि आपको टर्म्स रखने में गलती नहीं करनी है। अगर ये मिस्टेक कर दिया तो प्रूफ में उलझ जाओगे। तो देखिए कैसे करना है। ये जो इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करो। एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का हो गया 3y स्क्वायर, और इसका हो गया 3ax स्क्वायर का हो गया 2x इक्वल टू 0। तो यहां से सब में से 3 कॉमन आ रहा है। तो देखिएगा यहां पर एक काम करते हैं अपन, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। यहां पर एक चीज नहीं की, y का अवकलन भी तो लिखा जाएगा dy बाई डी एक्स। तो यहां लिखो dy अपॉन dx, और ये प्लस का उधर गया तो माइनस का 3a 2x, यहां भी 3, यहां भी 3 और यहां भी 3 कैंसल। तो यहां से देखिए dy अपॉन dx कितना आ गया वो लिख रहा हूं। तो यहां देखिए कितना आया, एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस, तो माइनस का है 2ax प्लस का एक्स स्क्वायर उधर गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। तो देखिए यहां से क्या करेंगे, तो dy अपॉन dx माइनस आ रहा है कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहां पर वाई स्क्वायर है और यहां बाहर आपका माइनस तो है ही, तो वाई स्क्वायर मतलब u अपॉन वी, और u अपॉन वी का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, v ऐसा का v का स्क्वायर, v ऐसा का ऐसा तो u का अवकलन माइनस u ऐसा का ऐसा तो v का अवकलन, मतलब जिसका स्क्वायर किया है ना उसी को स्थिर रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो यहां से देखिए v ऐसा का ऐसा रखना है, तो क्योंकि y का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर हो जाएगा y की पावर 4, y स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा y की पावर 4, तो y स्क्वायर को रखा स्थिर, तो इसका अवकलन हो गया एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2ax का हो गया 2a। नेक्स्ट देखिए माइनस, अब किसको स्थिर रखेंगे, u को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, y स्क्वायर का कितना हो गया 2y, और y का कितना हो गया dy बाय dx। ये वो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टर्म को नहीं भूलना। अब देखिए ऊपर में से y कॉमन आ रहा है, तो देखिए यहाँ y है तो यहाँ भी y है। सर यहाँ से 2 भी तो कॉमन है, ये भी 2 और ये भी 2 तो कॉमन लो ना। तो देखिए क्या कॉमन आ रहा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस पहले से है ही 2 बाहर, तो देखो यहाँ से 2 बाहर आ गया, ये वाला 2 बाहर आ गया, और क्या आ सकता है बाहर, तो y बार आ सकता है, अपॉन में है y की पावर 4। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हम लिख रहे हैं, यहाँ से जैसे ही यहाँ से एक y बाहर आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x, एक y रहेगा y 2x प्लस 2a। नेक्स्ट बताइए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax डॉट, 2 भी बाहर है y भी बाहर है, सिर्फ बचा dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx की वैल्यू मेरे को दिखाई दे रही है, ये वैल्यू यहाँ रखिएगा। तो देखिए यहाँ मैं वैल्यू रख रहा हूँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा y स्क्वायर। क्लियर। और अपॉन में आपको दिखाई दे रहा है y की पावर 4, जो कि मैंने बाहर लिख दिया। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एलसीएम आ रहा है वाई स्क्वायर, तो देखिए एक y से एक y कैंसल, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन वाई क्यूब। अब यहाँ से देखो वाई स्क्वायर, यहाँ से एलसीएम आया, तो एलसीएम लेने के बाद में ये वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा y से, तो हो जाएगा वाई क्यूब, यहाँ 2 नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि 2 ऑलरेडी मैंने कॉमन ले लिया, तो वाई क्यूब x प्लस ए माइनस ये भी टर्म और ये भी टर्म, दोनों टर्म सेम है, लेकिन माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 2। अब देखिएगा इस स्क्वायर को ओपन कीजिए, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन वाई स्क्वायर, और वाई क्यूब हो गया y की पावर 5। देखिए एक टर्म क्लियर हो गया, ये 2 और y की पावर 5 आ गया, 2 और y की पावर 5। अब इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो y क्यूब का x से मल्टीप्लाई y क्यूब x, लेकिन क्वेश्चन में ऊपर अंश में y क्यूब है ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 से y क्यूब की वैल्यू x के टर्म में लानी पड़ेगी, जो कि है 3x स्क्वायर, प्लस का उधर गया और प्लस का x क्यूब उधर गया तो माइनस एक्स क्यूब। तो यहां से देखिएगा y क्यूब को आपको हटाना पड़ेगा और इसको इससे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहां देखो माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का x क्यूब
और साथ में है x प्लस ए, इसका होल स्क्वायर ओपन किया, x की पावर 4, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए एक्स क्यूब। क्लियर हो गया होगा, मैंने इसका होल स्क्वायर ओपन किया, अपॉन में है, अपॉन वाला टर्म बाहर ले लिया। अब देखिएगा, अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना बाकी, माइनस 2 अपॉन वाई की पावर 5, x का मल्टीप्लाई करो इससे, तो माइनस का 3x क्यूब माइनस का x की पावर 4, a का मल्टीप्लाई हो गया माइनस का 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का ax क्यूब। क्लियर? तो यहां से मैंने सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई किया, यहां देखिए क्या, प्लस का x4 प्लस का 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 4ax क्यूब। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल, माइनस का 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर से प्लस का 4 तो एक बचेगा, ये कैंसिल नहीं हो रहा, माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 4 प्लस का 4, तो ये टर्म्स कैंसिल हो गए। तो 4 में से एक जाएगा तो क्या बचा, देखो फाइनल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन वाई की पावर 5, 4 में से एक गया तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इस माइनस वाले टर्म को इधर भेजा तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन वाई की पावर 5 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, आपको ये सिद्ध करना था तो सिर्फ y की पावर 5 तो आ गई, लेकिन ऊपर y क्यूब था और ऊपर y क्यूब तो चाहिए ही नहीं, तो क्वेश्चन इक्वेशन नंबर फर्स्ट से y क्यूब को x के टर्म में रिप्लेस कर दिया। बस इस क्वेश्चन में यही था, टर्म्स रखने थे, कैलकुलेशन करनी थी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस क्वेश्चन से मैं पूरा करता हूं। ओके, थैंक यू।